भाष्य चलेगा वामदेव साम का। उपमंत्रित संकेतम करोति, संकेत करता है। प्राथम्यात प्रथम होने के नाते सहिंकार, इसलिए उस उपमंत्रण रूपा क्रिया का दृष्टि हिंकार में करना है। जीव यदे तोषेति सप्रस्ताव, जो प्रसन्न करना है उसको प्रसन्न करता है। विभिन्न प्रकार की उसकी कामना के अंदर जो चाहते हैं वस्त्र आदि के द्वारा प्रीणयति। पुरुषो ही पशु कर्मार्थम स्त्रियम वस्त्रादि न प्रीणयति। स्पष्ट कहते हैं पशु कर्म है वो, इस कर्म के लिए स्त्री को प्रेरित करने क्या करता है, वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा प्रसन्न कर लेता है। वो प्रस्ताव में करना, ये पशु कर्म के लिए प्रस्ताव जो है प्रस्तुत कर रहा है वो। अतः कहते हैं प्रस्ताव में जपन रूपा जो कर्म है उसका दृष्टि करना। शयनम एक पर्यंग गमनम सौदगीता, एक पर्यंग पर जो है पलंग पर दोनों के जो लेटना ये उद्गीत है। सौदगीत श्रेष्ठ्यात्, एक क्रिया का आरंभ के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण से जो है ये श्रेष्ठ होने से इसका दृष्टि एक पर्यंक शयन दृष्टि उद्गीत में करना है। फिर प्रति स्त्रीम शयनम, स्त्रिया अभिमुखी भाव, स्त्री की ओर अभिमुख हो जाता है, आलिंगन आदि कर लेता है। सब प्रतिहार, इसका दृष्टि एक दूसरे के प्रतिहरण कर रहे हैं। अतः प्रतिहार में अभिमुखी करने वाला जो दृष्टि करना चाहिए। कालं गच्छति मैथुनेन पारम समाप्तिम गच्छति तन्निधनम, मैथुन क्रिया को सा विशेष प्राप्त करता है, निर्विशेष रूप में पूर्णता को करता है। तन्निधनम, यह इस क्रिया की दृष्टि निधन रूपी अवयव में करना चाहिए। एतद् वामदेव्यम मिथुने प्रोतम वेद, इस प्रकार के जो है मिथुन क्रिया को वामदेव्य साम में ओत प्रोत करके उपासना करनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे वायु बंबु मिथुन संबंधा, क्योंकि वायु और जल के मिथुन संबंध से ही वामदेव साम उत्पन्न हुआ, इसलिए मिथुन का ही दृष्टि आपको जो है वामदेव साम में करना है। इसका हमने बताया था पृष्ठ 95 में पहले आया था, मंत्र पूरा का पूरा अनुविधि में दिया हुआ। सय इत्यादि पूर्वत सय एवं एतद् वामदेव मिथुने प्रोतम वेद मिथुनी भवति, है ना, बस पूर्वादि अर्थ करना। ये मिथुनी भवति में विशेष बता रहे अविधुरो भवति इत्यर्थ, यावत मरण पर्यंत सस्त्री रहेगा, स्त्री के बिना नहीं रहेगा, सदा सपत्नी होकर के रहता है। मिथुनात् मिथुनात् प्रजायत इति, प्रत्येक बार जब जब संबंध करता है तब तक अवश्य उसको संतान को उत्पन्न करता है। क्यों? अमोघ रेतुस्तमुच्यते, इसका तात्पर्य है वैसा जो पुरुष है जो इस प्रकार की उपासना करने वाला वो अमोघ रेत वाला होगा, अमिथ्याभूत रेत वाला होगा, मृषा रेत नहीं रहेगा, उसका कभी भी वीर्य व्यर्थ जाएगा नहीं। ऐसे उपासना न कांचन न कांचित विस्त्रियम स्वाततप प्राप्ताम न परिहरे सभागमार्थिनी, कोई भी स्त्री हो जो उसके शरण में आ गई है, समागम कर चाह रही है, ऐसे को कभी वो परिहार न करें, त्याग न करें। अतः विचार चलेगा भाई ये कैसा हो सकता है, ये परांगनाम नोपगच्छेत नियम है। परांगना का साथ संबंध क्या, दृष्टि भी नहीं कर सकते, गलत भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। बाह्य दृष्टि है तो छोड़िए, मन से गलत भावना भी नहीं लाना निषेध है। फिर यहाँ पर आप कह रहे हो भाई किसी भी स्त्री को छोड़ना नहीं, जो भी आपकी है उसके साथ संबंध करना, इसे कैसे होगा? ये श्रुति विरोध है। जब आशंका नहीं विधि निषेध जहाँ पर श्रुति और स्मृति का परस्पर विरोध में श्रुति प्रबल है। श्रुतियों में भी जब विधि और निषेध का परस्पर विरोध है, क्या हम करते हैं? निषेध को विधि अनुसार संकोच कर लेते, जैसे मायन से सर्वाभूता ने कह दिया। लेकिन पूछना है ये कहते हिंसा करो, तब आपने अनुमान कर्तव्य हिंसा हिंसा न भवति, यज्ञ हिंसत्वात्, ये विधि विषयत्वात्, यन्यम तन्यम्यता बाह्य हिंसावत, ऐसा आपको बनाना पड़ा है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई उसी प्रकार यहाँ पर स्मृति, वो तो स्मृति वैसे भी तो दो श्रुतियों की लड़ाई में व्यवस्था दे रहे हैं, और यहाँ श्रुति स्मृति लड़ाई वहां तो कहना ही क्या है,
निश्चित से श्रुति प्रबल हो गया और विधि है, विधि के अनुसार आपको निषेध को लागू करना पड़ेगा। इसे कहते भाष्यकार वामदेवी सामोपासांगत्वेन विधानात्। वामदेवी साम की उपासना का अंग रूपेण यह व्रत का विधान करने के कारण एतस्माद् अन्यत्र प्रतिषेध स्मृति, इसलिए इस विषय से अन्यत्र ही आपको प्रतिषेध स्मृतियों को लागू करनी पड़ेगी। सामान्य विषय विषयत्व व्यवस्था करनी चाहिए, इसका तात्पर्य। उत्सर्ग विधि है जो आपका निषेध, जो निषेध है वह सर्व सामान्य कह दिया। अब ये विशेष विधि हो गया, इसलिए उत्सर्ग को पाल करके विशेष अपने जब काम करेगा, इसलिए उत्सर्ग का हमेशा विशेष उपसंहार पूर्वक ही विधान माननी चाहिए। एतस्माद् अन्यत्रैव प्रतिषेध स्मृतयः। वचन प्रामाण्याच्चा धर्मावगत है, कहते फिर भी अधर्म तो है ना, पाप तो पाप है, गलत तो गलत है, चाहे शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहने में हम क्यों गलत करें। जैसे बाप ने कहा अगवा जाओ चोरी करके लाओ, है चोरी किया, पुलिस पकड़ ली, अरे कहोगे क्या मेरा क्या दोष है भाई, हमारे बाप ने कहा था इसलिए हमने किया, बाप ने कहा इसलिए मैंने किया, मेरा क्या दोष है। हम तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे, वो भी कहेगा हम तो कानून की आज्ञा का पालन कर रहे, हम तुमको अंदर बंद करेंगे। शासन की आज्ञा वो भी पालन करे ना, पुलिस वो तो अंदर बंद करेगा। उसी तरह यहाँ पर भी आप परस्त्री गमन कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई ये तो श्रुति कर रही है, उपासना अंग त्रिपुरा तीसरे में करूंगा, तो करो, कोई आपत्ति नहीं। यमराज जी भी कहेंगे हम भी तो वे शासन के साथ जाएंगे, हम तुमको भी बंद करेंगे, अंदर दंड देंगे। कहते ऐसा हो नहीं सकता कि श्रुति के विरुद्ध यमराज जी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्रुति कह रही है वचन प्रामाण्यात् धर्मावगते, ये अधर्म नहीं है, इसमें धर्म ही है, अधर्म नहीं हो सकता। ये केवल गृहस्थ के लिए है या और सन्यास के लिए भी होना? अरे सन्यास की उपासना ही कहाँ से, गृहस्थ के लिए है, उसके बाद पत्नी ही नहीं है, मिथुन भाव का अधिकारी नहीं है, सन्यासी वहां से लाते। वचन प्रामाण्याच्च धर्मावगते न प्रशेष शास्त्रेण विरोधः, प्रशेष शास्त्र का इसके साथ कोई विरोध नहीं है। पूछना ही क्या जरूरत थी, फालतू बातें देखो जैसे पूछने की। यहाँ सन्यासी जब पत्नी है ही नहीं, पर स्त्री का कहां से है, स्वस्त्री हो तब ना परस्त्री गमन की शंका है, फिर कहां से उठाया शंका, अनुचित शंकाएं कर देते। अच्छा तो इसलिए ऐसे कह दिया कि भाई धर्मावगत्य अस्तेव न प्रशास्त्र से विरोध, इसे प्रचय शास्त्र से इसका कोई विरोध नहीं होता। अब कहते हैं उत्कृष्ट उपासना बता दिया और उसके माध्यम से उत्कृष्ट संतान प्राप्ति का साधन बताया है, और वो आदित्य की कृपा के बिना भी नहीं होगा, क्यों आदित्य ही प्रजा उत्पत्ति के प्रति कारण। हिरण्यगर्भ है ना, एकोमोस्याम प्रजा बोला है, इसलिए वो जो पितरों की जो है अनुमति के बिना संतान होता ही नहीं, इसलिए आदित्य दृष्टि उपासना करेंगे, फिर आरंभ होता है। आदित्य से प्रसव हेतु तद हेतु मैथुन दृष्टिअनंतरम आदित्य दृष्टि उत्थापयति। आदित्य ही प्रजा प्रसव के प्रति कारण है, आदित्य मंडल पुरुष तात्पर्य, और उस प्रजा प्रसव के एक कारण तो निमित्त कारण है आदित्य, और जो उपादान कारण रूपेण उसके कारण तत्व क्या हो जाएगा मैथुन कर्म। तद दृष्टिया जब आपने कथन कर दिया उपासना, इसे तद अनंतर निमित्त कारण भी जरूरी है, इसे निमित्त कारण दृष्टिया भी उपासना करने के लिए आरंभ होता है। उद्यन हिंगार उदित प्रस्ताव मध्यम दिन उद्गीतो अपराह्न प्रतिहारो अस्तम निधनम में तद्बृहदादित्ये प्रोतम साया एवं एतत् बृहदादित्ये प्रोतम वेद चेदस्वन्यादो भवति सर्वं आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुर्भवति महान कीर्त्या तपंतम न निंदेत तद्व्रतम। उगता हुआ जो सूर्य, उदित होता हुआ जो सूर्य, उसका दृष्टिया भिंगार में करें, और जो उदित सूर्य का दृष्टिया प्रस्ताव में करें। मध्याह्नकालीन सूर्य का दृष्टि उद्गीत में, अपराह्नकालीन सूर्य का दृष्टि प्रतिहार में, और अस्त को प्राप्त होता हुआ अस्तम यन, यन यत नहीं है यहाँ, यन क्षत्रिय प्रत्यांत है, इन गतव धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत में यन बनेगा। तो अस्त को जाता हुआ
सूर्य की दृष्टि निधन रूपी अवय में करें। इस प्रकार से एतद् बृहद आदित्य प्रोतम, इस प्रकार से आदित्य स्वक्रिया विशिष्ट होकर के काल भेदेना जो गृहित है उसका दृष्टि बृहत आदित्य में ओतप्रो समझें। बृहत आदित्य साम में दृष्टि करें, इसका तात्पर्य। यह बृहद आदित्य साम के जो गायन होता है उसकी इच्छा है त्वाम इद्धि हवामहे, त्वाम इद्धि हवामहे इत्यस्याम रुचि गीयमानम सामा बृहत साम। भाष्यकार स एवं एतद् बृहद आदित्य प्रथम वेद, इसलिए वह यहाँ जो कोई भी विद्वान एतत् इस प्रकार से एवं प्रकारेण व पूर्वोक्त प्रकारेण सूर्य की दृष्टि बृहद आदित्य सामने उपासना कर लेता है तो वह क्या होगा? तेजस्वी भवती, वह तेजस्वी हो जाता है। अन्नादो भवती, वह अन्न को खाने वाला भी होता है। सर्वम आयु रेती, वह संपूर्ण आयु को जीवता है। योग जीवती, उत्तर उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त करता है। महान प्रजया पशु भी, महान कीर्त्या च भवती, पशु प्रजा और कीर्ति इन तीनों के असर महान हो जाता है। तपंदम न निंदे, तो उसके लिए व्रत क्या है? तप तवज, सूर्य ग्रीष्म आदिकालीन में भयंकर ताप है, फिर उसकी निंदा न करें, ये उसके लिए व्रत है। उद्यन सविता सहिंकार प्राथम्या दर्शनस्या, उद्यन सविता उगता हुआ जो सूर्य उसकी दृष्टि हिंकार में करेगी। प्राथम्या दर्शनस्या, सूर्य दर्शन के प्रथम वही होता है, सबसे पहला इसी रूप में उगता हुआ सूर्य का ही दर्शन होता है। और जब शामगान होने लगता है तो हिंकार रूपेण हमें शाम का सबसे पहले श्रवण इंद्र की तरफ प्रत्यक्ष होता है। उचित प्रस्ताव प्रस्तावन हेतुत्वा कर्मणा, कर्मों के जो है प्रस्तावन का कारण बन रहा है उदित सूर्य, तो इसलिए उदित ज्योति ये माना गया। सकल कर्मों का प्रस्तुति कर दिया, प्रेरणा दे रहा है जनता को, इसी कारण से वो प्रस्ताव दृष्टि किया जाए। प्रस्ताव में उदित सूर्य का दृष्टि। मध्यम दिन उद्गीत हो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होने के नाते मध्यान्ह कालीन सूर्य को का दृष्टि उद्गीत में करें। अच्छा, अपराह्न प्रतिहार पशुवादिनां गृहान प्रति हरणा, पशुवादियों को अपने अपने घर की ओर प्रतिहरण करा देता है, अतः अपराह्न कालीन सूर्य का दृष्टि प्रतिहार में करनी चाहिए। यद अस्तम यंस अलग करके जान के दिखा ना, इसलिए तन निधनम, जो अस्त को जाता हुआ उस सूर्य का दृष्टि निधन रूपे में करें। क्यों? रात्रो गृह निधनात् निधानात् प्राणिनाम, रात्रि काल में क्या होता है? सब प्राणियों को, अब स्वयं मनुष्य भी क्या होता है? अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं। एतद् बृहदादित्य प्रोतम, बृहता आदित्य दैवत्यवती वत्यात्वात्, आदित्य देवत्यत्वात् पाठ है, आदित्य दैवत्यत्वात् ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार के विशिष्ट सूर्य का दृष्टि बृहदादित्य के सामने ओत प्रोतत्व जो है उपासना करें। सय इत्यादि पूर्वक तपंतम निंदेते व्रतम, बाकी शब्दार्थ सब तेजस्वी का कर चुके हैं, अन्नाद का भी अर्थ कर चुके हैं। इसमें कोई विशेष नया शब्द नहीं है यहाँ इस फलश्रुति में और जो नियम श्रुति में, इसीलिए पूर्ववत कह दिया गया। आदित्य चाहते वृष्टि ही, ऐसा स्मृति ग्रंथकार ने कहा है। इसलिए आदित्य का कार्य है यथा प्रजा तथा जो है पर्जन्य भी, इसलिए पर्जन्य का दृष्टि से अब शाम को उपासना करना है। अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंगारो, मेघो जायते स प्रस्तावो, वर्षति स उद्गीतो, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार, उत्गृह्णात् तन्निधनम् एतद्वैरूपम् पर्जन्ये प्रोतम्। ये वैरूप साम्य जो आपका दृष्टि करना है, इसका फलश्रुति कहते हैं सय एवं एतद्वैरूपम् पर्जन्ये प्रोतम वेद, विरूपा गुंश्च स्वरूपा गुंश्च पशु न वरुन्धे, सर्वम् आयुरेति ज्योग जीवति, महान प्रजया पशुर्भवति, महान कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत् तद्व्रताम्। अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंगारो,
जल बरसाने के लिए जब बादल एकत्रित हो जाते हैं, सम्यक प्रकार में प्लवित होता हुआ एकीभूत हो जा रहे हैं, घनीभूत हो जा रहे हैं, जो उसको कहते सहिंगारो। और मेघ उत्पन्न हो गया, घनीभूत हो गया, वो क्या हो गया? उसका दृष्टि प्रस्ताव में करना। घनीभूत होने की जब तैयारी होती है, चारों तरफ से इकट्ठे हो रहे हैं, वो हो गया अप्राण संप्लवनते, संप्लवन क्रिया का दृष्टि इंकार में जब एकीभूत हो गए, उसका नाम मेघा हो गया। उस मेघ का दृष्टि जब प्रस्ताव में वर्षति सौदगीत, और वर्षा कर रहा है, जो वर्षा हो रहा है, उसका दृष्टि उद्गीत में श्रेष्ठ होने से विद्युत स्तनयति, बिजली चमकती है और कड़कड़ाती है, जो उसका दृष्टि प्रतिहार में उदृणादि, वापस तथा वृष्टि को समार्ज हो जाता है, वो निधन में इसका दृष्टि करना। एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेद, इस प्रकार का यह वर्षारूपी क्रिया की जो विभिन्न स्वरूप है पर्जन्य का, उस स्वरूप का दृष्टि वैरूप साम के विभिन्न अवयवों में ओत प्रोत रूपेण करना चाहिए। कदर फल भी बताते हुए कहते हैं, जो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से वैरूप साम में पर्जन्य को ओत प्रोत रूपेण उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति को विरूप और स्वरूप दोनों प्रकार के पशुओं की प्राप्ति हो जाती है। विरूपांश स्वरूपांश अजावी प्रवृत्ति, केवल कोई गाय पाल रहा है ऐसा नहीं, केवल बकरी पाल रहा है ऐसा नहीं, सब प्रकार के पशुओं को पालने वाला हो जाता है। अनेक प्रकार के पशुओं को घर में पाल रखा हुआ है। पशु नवरुंध है, पशुओं को पालन करने वाला होगा, उसको प्राप्त करेगा। सर्वमायुरेति जोग जीवती मान प्रजापति मान कीर्त्या पूर्वद है वर्षंतम न निंदे, भयंकर वर्षा हो रही है, उसमें भीग देवाना पड़ जाए तब भी वो उसकी निंदा नहीं करता। अंग्रेज तो भयंकर वर्षाओं की तो शब्द ही गलत प्रयोग करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग बोलते हैं, कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं ऐसे बोलते। अच्छा, तो वैरूप्यता का भी कारण भाष्यकार बताएंगे। देखिए, अनेक रूपता, जो जल का अनेक रूप धारण हुआ ना, पहला अभ्र रूपता, फिर मेघ रूप हो गया, वर्षा रूप हुआ, उसकी जो फलस्वरूपता कार्य रूप में विद्योतन स्तनकारी हुआ, उसके बाद उद्ग्रहण हुआ। जल ही अनेक रूप को प्राप्त कर रहा है, और विविध रूपाणि भवन्ति इति विरूपा तस्य भावः वैरूप्यम साम। इसलिए जो है विरूप विगत रूप नहीं लेना, विविध रूपाणि भवन्ति वैरूपम, वैरूप्यम इस तरह से बना लिया। अप्राणी मतलब अपहरणांत, अपहरणात अप्राणी, जल को भरण करने से अभ्राणी। मेघा मैंने उदक से कृत्वात, क्योंकि मेघ सेच रहे हैं ना, मेघ धातु ही है सिंचन करना, इसलिए कहते हैं मेघ, मेघ बना मेघ धातु से, इसलिए उदक से कृत्वात, जल को ऊपर से नीचे जमीन की ओर सिंचन करने वाला होने से मेघ नाम पड़ा है। उक्तार्थ मन्यत शेष शब्दों का पूर्वत है। एतद् वैरूपम नाम सा पर्जन्य प्रोतम अनेक रूपत्ता, अपराधी पर्जन्य से वैरूप्यम, अपराधियों के माध्यम से वर्षा के अंदर विविध रूपता की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए नामकृत सादृशता होने से भी पर्जन्य का दृष्टि वैरूप साम्य करनी चाहिए। विरूपाश्च स्वरूपाश्च माने अजा अभि प्रवृत्तिन पशु नवरुंध है प्राप्नोति इत्यर्थः। अजा अभि इधर विभिन्न प्रकार के पशुओं को वह प्राप्त करता है। उस विशेष स्पष्टार्थ है वर्षंतम न निंदेत तद्व्रतम, इसे वर्षा करता हुआ वो जो है इस काल में उस वर्षा की निंदा न करें। और पर्जन्य प्रधान है, उसी के आधार पर अन्य समस्त ऋतुओं की व्यवस्था होती है। इसी कारण से कहते हैं पर्जन्य न्याय के आधार पर ही ऋतुओं की, अथवा आदित्य से ही पर्जन्य हुआ था, वैसे आदित्य से ही ऋतुओं की व्यवस्था भी होती है। सूर्य के कारण से ही काल की व्यवस्था, काल के कारण से ऋतु हो गया, जो काल का या वही ऋतु। इसे यथा आदित्य जायते पर्जन्य, आदित्य जायते ऋतव, इसे पर्जन्य न्याय भी लगाओ, माने यथा पर्जन्यो आदित्य तथा अयम ऋतवोपि आदित्य भवन्ति, अतएव अब ऋतु दृष्टिया भी उस साम्य उपासना करना है। किस साम्य? वही राज, वहां पहले था वही रूपा,
ये वैराज विशेषेण राजते प्रकाशते इति वैराज। वसंतो अहिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरत् प्रतिहार हेमंतो निधनम एतद् वैराजं ऋतुषु प्रोतम्। स य एवं एतद् वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुर्भवति महान् कीर्त्या ऋतून् न निंदेत् तद्व्रतम्। पहले वाला हमने ऋचा सुनाया नहीं था, वैरूप साम का ऋचा यत् याव इंद्र ते शतम् यत् याव इंद्र ते शतम् इति यस्याम ऋचिर गीयमानम साम वैरूप्यम साम या वैरूपम साम। इस ऋचा में जो गाया जाता उसका नाम वैरूप साम था। और जो वैराज साम है इसको जो गाया जाता विदा मघवन बस इत्यस्याम ऋचि गीयमानम साम वैराजम साम। वसंत हिंगार सर्वप्रथम होने के नाते हिंगार जो है ना का में वसंत ऋतु का दृष्टि करें। तद अनंतर भावी होने के कारण से ग्रीष्म ऋतु का दृष्टि, क्योंकि वर्षा को प्रस्तुति करने वाला भी है। ग्रीष्म अनंतर वर्षा ऋतु होता है, ग्रीष्म एक तरह से वर्षा को प्रस्तुति दे रहा है, अतः ग्रीष्म का दृष्टि प्रस्ताव रूपी अवयव में करना है। और जो वर्षा होता है वही श्रेष्ठतम वस्तु होने के नाते वर्षा का दृष्टि उद्गीत रूपी अवयव में करना है। शरद प्रतिहार प्रारंभ ग्रीष्म से होगा नहीं, वसंत से। और वर्षा को प्रस्ताव दे रहा है और ग्रीष्म अनंतरभावी है, हमने वसंत के अनंतरभावी है ग्रीष्म, इसे ग्रीष्म दृष्टि प्रस्ताव है। तो वर्षा का दृष्टि श्रेष्ठ उद्गीत में। शरद सारे जल को जब प्रतिहरण कर दिया, मैल आदि को भी प्रतिहरण करता है, जल आदि को शुद्ध कर देता है और समस्त प्रकार के जो है पहले कहा था ना मृत्यु को भी प्राप्त करा देने वाला, रोग आदियों को हरण कर देता है। शरद ऋतु ऐसा ऋतु है, अतएव जो है जो शरद ऋतु का दृष्टि प्रतिहार में करना है। हेमंत ऋतु यहाँ पर शिशिर भी जोड़ लेना, शिशिर और हेमंत दोनों को मिलाकर कर हेमंत ऋतु का दृष्टि निधन में करना है। इस प्रकार से तत् एतादृश गुणों से विशिष्ट पंच प्रकार से विभक्त वह ऋतुओं की दृष्टि वैराज साम्य करनी चाहिए। स एवं एतद् वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद सर्वः यह जो कोई विद्वान इस प्रकार का वैराज साम्य पूर्वोक्त प्रकारेण विद्यमान ऋतुओं की दृष्टि करके उपासना करने में समर्थ हो जाता है, प्रोत रूपेण वह व्यक्ति भी विराजती, वह भी संसार में उसका विशेष प्रकाश होगा, दुनिया भर उसका नाम होगा। प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन सर्वम मायुरेति, वह प्रजा से पशु से और ब्रह्म वर्च से विराजता है, मैंने सर्वत्र प्रकाशित होता है। सर्वम मायुरेति, संतान के कारण से भी नाम होता है उसका मतलब, प्रजा के कारण से भी नाम होता है, पशुओं के कारण से भी नाम होता है और उसके अपने ब्रह्म वर्चस के कारण से उसका तेज सर्वत्र फैलता है। सर्वम मायुरेति जोग जीवति महान प्रजा पशु भवति महान कीर्त्या पूर्वत ऋतु न निंदेत तद्व्रतम्, ऋतुओं और ऋतु फलों की निंदा न करें, यही उसका जो है व्रत है। ये सभी को सभी ऋतु माफिक तो आता नहीं है, कहीं न कहीं आदमी को ऋतु तंग कर देते हैं, कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन उस ऋतु की निंदा न करें। वसंतो हिंकारा प्राथम्या प्राधान्यात, ये भी था ना पहले भाष्यकार ने कहा तो प्राधान्यात प्रथमाद्वा, इन प्राधान्यात क्यों त्यागना पड़ा था? क्योंकि भाई प्रधान होना कोई जरूरी नहीं है कि कौन सी ऋतु किसके लिए कैसे दृष्टिकोण से प्रधान है ये कहा नहीं जा सकता। श्रुति कह रही इसलिए इस क्रम को माना जा रहा है। ग्रीष्म प्रस्ताव इत्यादि पूर्वात बाकी शब्दार्थ तो पूर्वत समझे, ये हेतुओं को भी ग्रहण कर लें। एतद् वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद, इस प्रकार के वैराज साम को ऋतुओं में ओतप्रोत अर्थात ऋतुओं के विभिन्न प्रकार को वैराज साम में जो ओतप्रोतत्व दृष्टि करता उपासना करता है, विराजती ऋतुगत देव, ऋतुओं के समान वह भी, जैसे साल भर में देख लीजिए एक भी ऋतु का लोप नहीं होता, कहीं भी ऐसा कोई संवत्सर नहीं हुआ है या परिवत्सर इडावत्सर आदि जहाँ एक ऋतु का लोप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। सहस्त्र ऋतुओं से संपन्न देखा जाता है पूर्ण प्रकृति में, यथा ठीक उसी प्रकार से यथा यथार्थवा आर्तवर धर्म विराजन्ते, जैसा समस्त ऋतु अपने अपने धर्मों से जिस समय जो फूल देना है, जो पौधा उगने हैं, जो फल देने हैं,
जो सारी चीजें समय समय पर जिस प्रकार से प्रदान करते हैं उसी प्रकार से भी विराजमान रहेगा। एवमेव प्रजाद्वैर विद्वान इत्युक्तम मन्यात्। इसी प्रकार से प्रजादियों से युक्त होकर के विद्वान रहता है, समझनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा जब दांत है चने नहीं, जब चने है तो दांत नहीं, वो दुर्दशा इसके साथ कभी नहीं होता। ये कहने का मतलब है लोगों के अंदर यही तो समस्या है, जब जो जरूरत है वो सब चीज मिलती नहीं, जब जो जरूरत है नहीं तो वो सारी चीज मिलने लग जाते हैं। उल्टा होता है ना। वो कारण यही है कि ऋतु उपासना पहले कभी किया नहीं है वैराज सामने, नहीं, इसलिए ऐसा हो जाता है। और जिसको जो चीज जब चाहिए जब उसी समय मिल रहा है तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। जरूर उसने उपासना किसने जन्म में किया उसको फल प्राप्त करना है। ऋतुषु सम्यक वृत्तेषु, जो सम्यक प्रकार से ऋतुओं का संपादन हो जाता है तो लोक स्थिति प्रसिद्धत्वा, तब लोक सम्यक स्थिति को प्राप्त करता है। नहीं तो लोक में सारी अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए ऋतु दृष्टि अनंतर लोक दृष्टि से कथन कर रहे हैं। पृथ्वी हिंगार अंतरिक्षम प्रस्ताव ध्यो ऋतुहित दिशा प्रतिहार समुद्रो निधनम एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः स य एवं एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति जीवो जीवति महान् प्रजया पश्यति महान् कीर्त्या लोकान् न निन्देत् तद्व्रतम्। शक्वरी साम है, इस शक्वरी साम को गाया जाता है इस ऋचा में, रेवती ऋचा में। रेवती न सदमाद इंद्रे, रेवती न सदमा सध माद इंद्रे। इस ऋचा में किया मान साम का नाम रेवती साम है। अरे वो तो रेवती साम अगले का बता दिया मैंने। ओहो, शक्वरी का नहीं, शक्वरी का नीचे दिया है सूत्र। ओहो, टीका में दे दिया है, इसलिए हमें लिखा है। शक्वरी का तो नीचे दे दिया है। आपो वही महान महान नामनीर इति अद्वि संबंध स्मृता अपसलोका प्रसुता इति। यह महानामनी नामक ऋचा में शक्वर्यो गीयन्ते, नीचे ना टीका में, महानामनी शुरिक्षु शक्वर्यो गीयन्ते। वह महानामनी कौन है? जिसमें महानामनी शब्द आया हुआ है उस ऋचा का नाम महानामनी ऋचा। कौन से है वो? आपो वही महानामनी ही। इस प्रकार का इति अद्भुत संबंध, इस प्रकार जल से संबंधित ऋचा को स्मरण किया हुआ है। अब सुलोका प्रसिद्धा, ऐसे भी आगे अन्य श्रुति भी कहती है। इसलिए जल और ऋतु संबंधी अनंतर लोकों के बारे में विचार आरंभ हुआ। पृथ्वी हिंकार इत्यादि पूर्वत, पृथ्वी हिंकार, पृथ्वी का दृष्टि प्रथमत्वात् हिंकार में करें, और अंतरिक्ष का दृष्टि प्रस्ताव में, दूलोक का दृष्टि उद्गीत में, दिशाओं का दृष्टि प्रतिहार में, और समुद्र का दृष्टि निधन में करनी चाहिए। एताः शक्वर्यः, इस प्रकार से जो शक्वरी नामक जो साम को लोकों में अर्थात लोकों की दृष्टि से शक्वरी सामावयों की उपासना जो है करना चाहिए। सायमेता शक्वरियो लोकेशु प्रोता वेदा, इसलिए जो उपासक शक्वरी साम में लोकों की दृष्टि करके वो तब प्रोदित उपासना कर समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति लोकी भवती, सर्वलोक का फलोपभोग करने में समर्थ वाला हो जाएगा। सर्वमायुर्ति पूर्ण आयु को जीवन जिएगा, उत्तरोत्तर स्व पर के उपकार करने में सामर्थ्यवान हो जाएगा, महान रहेगा प्रजा पशु और कीर्ति के द्वारा, और उसे एक ही व्रत है वह किसी भी लोक की निंदा न करे। नरकादि के अधिकतर लोग निंदा करते हैं, इसलिए किसी भी लोग की निंदा नहीं करनी चाहिए, नरकादि की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भाष्य रहते पृथ्वी इंकार इत्यादि पूर्वक शक्वरी नित्यम भोजनम रेवत्या ही, शक्वरी है जो प्रयोग हुआ शक्वरी के लिए वो नित्य भोजन है, वो रेवत्य इत्यादि के समान यहाँ प्रयोग होता है। लोकेश प्रोता बाकी सब पूर्वत है, स्पष्टार्थों से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। लोकी भवती लोक फल युज्यते इत्यर्थः, लोकी भवती मतलब लोकों के संत फलों से वो युक्त हो जाता है। लोका न निंदित व्रतम, लोकों की निंदा न करें, ये उसके लिए सबसे मुख्य व्रत है। अब पशु नाम लोक कार्यत्वात् लोक दृष्टियंतर पशु दृष्टि उपन्यस्यति, और पशु ही क्या है? लोकों का कार्य, लोक का कार्य पशु, अतएव लोक दृष्टि पशु के अनंतर पशु दृष्टि का कथन किया जा रहा है। और पशु दृष्टि
रेवती साम में क्यों? कहा है पशवो वही रेवती ही, ऐसे लिखा है श्रुति में। इसीलिए रेवती साम में ही पशु को दृष्टि हमें करना है। और रेवती साम क्या है? अभी जो बताया था, रेवती नस सधमाद इंद्रे, रेवती नस सधमाद इंद्रे, इस ऋचा में जो गीयमान साम है वह रेवत्य साम का नित्य भोजनांत प्रयोग होता है, रेवत्य। अजा हिंगारो अवय प्रस्ताव गावोद्गीत अश्वा प्रत्यार पुरुषो निधनम एतारेवत्य पशु प्रोताः स य एवं एतारेवत्य पशु प्रोता वेद पशुमान् भवति सर्वमायुरेति जीवोग जीवति महान प्रजा पशुर भवति महान कीर्त्या पशुन्न निंदेत तद्व्रताम्। अजा हिंगारो, अजा सर्वप्रथम है, श्रुतियों उत्पत्ति क्रम में भी अजा अवय है ना, इसलिए तस्मात् जाता अजा अवय कहा गया था। इसलिए अजा प्रथम में, अनंतर अभी है, इसलिए अजा का दृष्टि हिंकार में, अभी का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। और गवी सकल प्रकार के जो है मुख्य कर्म कांड आदि में अत्यंत उपयोगी है। बिना घी बिना दूध बिना दही का कर्मकांड हो नहीं पाता है। ये सभी के कारणीभूत से गाय है, वह श्रेष्ठ होने से उद्गीत में उसका दृष्टि करें। अश्वाह सभी जो यजमान आदि सभी को एक जगह से दूसरी जगह प्रतिहरण करने के सामर्थ्य वाला होने से प्रतिहरण और प्रसादृष्टता को देखता हुआ अश्व दृष्टि प्रतिहार में करें। पुरुषो निधनम, और ये सब के सब पुरुषाश्रित है, तो पुरुष के बिना इन सब का जो है व्यवस्था नहीं बन पाता है। यही इन सब का पालक है, रक्षक है, उपभोक्ता है। अतः पुरुषो निधनम एता रेवत्य पशु प्रोता, इस प्रकार से ये रेवती साम को पशुओं में अर्थात पशुओं का दृष्टि से रेवती साम में प्रोत्युत्पन्न उपासना करनी चाहिए। स्वयं रेवत्य पशु प्रोता वेदा, वह जो को इस प्रकार से रेवती साम को पशुओं में अर्थात पशुओं को रेवती साम में ना, सप्तमी को विपरीत करके सब जगह रेवती साम में देवोत प्रोत्युत्पन्न दृष्टि कर उपासना करता है तो पशुमान भवती, वह अनेक प्रकार के पशुओं वाला हो जाता है, पशुमान हो जाता है, बहुत पशु वाला पूर्णायु जीता है, स्व और पर के उपकार करने सामर्थ्यवान हो जाता है। जुगजुवती महान प्रजा पशु भवती, वह प्रजा पशु कीर्ति के माध्यम से सर्वत्र महानता को प्राप्त करता है। पशु न निंदित तद्व्रतम, चाहे वो गाय धूल कर रहा लात मार दे तो भी जो है उसकी निंदा न करे, पशु न निंदित, ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है व्रत है। अजा हिंगार इत्यादि पूर्वत पशु प्रोता, जैसे पूर्वती है से कोई अर्थ विशेष अंतर नहीं है। इतना ये क्या विशिष्ट साम्य कर रहे हो, पहले सामान्य था, अभी विशेष में किया जाए, वो भी विशेष फल के लिए वहां अलग फल बताया गया, इसलिए अलग फल बता रहे। पशु न निंदित व्रतम, पशुओं की निंदा न करें, ये उसके लिए व्रत है। पशु विकार है पयोदध्यादि, उससे हृष्ट हो गया आपके हाथ पैर सब कुछ है। पशु का विकार बता पयोदध्यादियों को लेकर के ही पुष्टि को प्राप्त की अंगों का दृष्टि से अगले शाम का उपासना करना है। लोमहिंगार प्रस्तावो मागंस उद्गीतो अस्ति प्रतिहारो मच्चा निधनम एतद् यज्ञ मंगेश प्रोताम स य एवं एतद् यज्ञ मंगेश प्रोतम वेद अंगी भवति नांगेन विहूर्छति सर्वमायुरेति जीवोग जीवति महान प्रजा पशुर भवति महान कीर्त्या संवत्सरं मज्जोन्नाश्नियात् तद्व्रतम मज्जोन्नाश्नियात् इति वा। लोम का दृष्टि हिंगार, तो सबसे पहले बाहर से साफ साफ दिखता है लोम ही, इसलिए जब लोम का दृष्टि से हिंकार है तो उपासना करें। उसके अनंतर वो लोम जिस पर टिका हुआ है उसका आश्रयभूत अनंतर भविष्य त्वचा, त्वचा का दृष्टि से आप प्रस्ताव की उपासना करेंगे। मांस मुद्गीत, उससे नीचे रहने वाला मांस वही मुख्य है, नहीं तो कहते क्या आदमी हड्डी हड्डी है, कोई दम ही नहीं है, मांसिला होनी चाहिए, ऐसे आदमी को सब पसंद करते नहीं। हड्डा कट्टा तगड़ा हो तो कहेंगे हाँ भाई ये ठीक है, छेड़ा होने लायक है। ये नहीं सोचते ये गला घोट के भी जा सकता है। कमजोर रख रहे से काम चलता नहीं, हट्टे कट्टे रख रहे से खतरा ही खतरा है, दोनों तरफ से मुसीबत नहीं। तो मांस श्रेष्ठ शरीर के अवयवों में से बाह्य दृष्टि करे सारी बातें, इसलिए उद्गीत में उसकी दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए। और ये मांस भी जिस पर टिका हुआ है वो है हड्डी, वो हड्डियों की दृष्टि प्रतिहार करनी चाहिए। और हड्डियों का प्रतिहरण भी होता है, मरने के बाद क्या है
अस्थियों का ही अस्थि विसर्जन कहते हैं ना, अस्थि विसर्जन करना पड़ता है। कहीं जलाओ, हड्डियों को राख को सबको लेकर के आते हैं और आकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। आज की भाषा में तो फूल प्रवाहित, फूल है तो फूल पर अस्थि विसर्जन। अच्छा, तो इसलिए वो प्रतिहरण करना का किया जाता है उसको। अतएव प्रतिहरण रूप सादृश्य देखते हुए हड्डियों का दृष्टि प्रतिहार में करें। और मज्जा वो हड्डी का भीतर में जो रस विशेष है वही सब का आश्रय। वो हड्डियों का रस कम हो जाए तो सारा जिंदगी खराब हो जाता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, अनेक प्रकार की बीमारी, पूरा शरीर में दर्द और बुरा हालत हो जाता है। उसके अंदर को जो रस है मज्जा वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, वही जीवन का सार एक तरह से। इसे कहते हैं उसका निधन में करो। अंत्य होने के नाते से अंत्यावय निधन है सामने, इसलिए इसका भी अंत्यावय मज्जा है। 7 उनको 5 भक्त के व्याख्यान कर दिया। सप्त धातु हम लोग कहते हैं ना, 7 को 5 में न्यूनता करके अंतर्भाव करते हुए बोल रहे। लोम का दृष्टि हिंकार है, लोम हिंकारो देहावयवानाम प्राथम्य, देह के अवयव में प्रथम होने का नाते तब प्रस्ताव आनंदरिया मांसम उद्गीत श्रेष्ठ्या, मांस का दृष्टि उद्गीत श्रेष्ठ होने, तब का दृष्टि प्रस्ताव में क्यों अनंतर होने, अस्थि प्रतिहार प्रतिहृतत्वा अस्नाम प्रतिहरणार्थ अस्थिषु प्रतिशब्द सामान्य मित्यर्थः। अस्थियों का प्रतिहरण किया जाता है, अतः अस्थियों की दृष्टि से प्रतिशब्द सादृश्य को देता हुआ प्रतिहार में दृष्टि करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। मज्जा निधनम मान्त्या एतद् यज्ञाज्ञम नाम साम देहावयवेश प्रोतम वेद। इस यज्ञ साम को देहावय में ओतप्रोत जाने, अर्थात देहावयों को यज्ञ साम के पंचावय में ओतप्रोत दृष्टिया उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रस है, खाए पीवे दही दधिराज का रस रूपा है से कार्य रूप वस्तु सब है, और रसो वही यज्ञाज्ञम ऐसा श्रुति ने कहा है। इसे रसो यज्ञाज्ञम के आधार पर रसभूत इन सारे अवयवों का दृष्टि हमें यज्ञ साम में करना है। और यज्ञ साम का जो गान किस ऋचा में किया? यज्ञ वो अग्ने गिरा गिरश्च दक्षसे, यज्ञ वो अग्ने गिरा गिरश्च दक्षसे। इस ऋचा में गियमान जो साम है तो साम का नाम यज्ञ साम। ऐसा जो कोई उपासना करता है तो क्या लाभ मिलता है? अंगी भवते समग्र अंग भवती यज्ञ मंगेश प्रथम वेदा। इसलिए जो कोई उपासक इस यज्ञ साम में अंगों को तो प्रदत्त जानकर उपासना करता है वह अंगी भवती, सर्वांगोपेत रहेगा। कोई भी अंग उसको जो है ना नांगेन विहुर्चति, किसी अंग के कारण से उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अर्थात लंगड़ा नहीं होगा, लूला नहीं होगा, है अंधा नहीं होगा, काणा नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भी अंग से अंदर उसका विहूर्छन मानी विकल भाव प्राप्त नहीं होता। सर्वम आयुर्वेद जीव जीते महान प्रजा पशुर भवती महान कीर्त्य पर्वत संवत्सरम बच्चों नास्तियात, 1 साल कम से कम उसको मांस आदि नहीं खाना चाहिए। मज्जा बहुवचन क्यों प्रयोग किया? मांसम कह सकते थे, जो विशुद्ध मांस रूप नहीं है, मांस सदृश मांस तुल्य जो कुछ भी तत्व उनको भी नहीं खा सकता, इसलिए बहुवचन प्रयोग। अर्थात मछली हुआ, अंडा हुआ और जो है हुआ सोयाबीन, बड़ी ये सब मना, इसलिए जानकर बहुवचन प्रयोग। तत्तुल्य जितने पदार्थ है उनको सबको ध्यान, इसलिए भाष्यकार कहेंगे मत्स्यादि गणना करेंगे, मत्स्यादि कह देंगे। अंगी भवती भाष्यकार कह रहे अंगी भवती, दूसरे तो 2 बार क्यों बोला? मज्जो नाश्तिया प्रथम, और दूसरे तो मज्जो नाश्तिया तो आजीवन नहीं खाना चाहिए। पहले तो छूट दिया, 1 साल तक कम से उसको नहीं खाना चाहिए। वह कर विकल्प करते आजीवन ही उसे त्याग देने से और भी श्रेष्ठ और उत्कृष्ट लाभ होगा। अंगी भवती समग्र अंग भवती इत्यर्थः, समग्र अंग वाला होगा। नांगेन हस्तपाद विहुर्चति न कुटिली भवती, हाथ पैर आदि के द्वारा उसका विहुर्चन नहीं होगा, मतलब वह कुटिली भाव को प्राप्त नहीं होता। कुटिली भाव का मतलब क्या? पंगु कुलीवा,
वह पंगु नहीं होगा, कुणी नहीं होगा। पंगु माने एक पैर खराब हो जाना, लंगड़ा जाना, तो एक पैर हो गया, दोनों पैर भी चला जाता है। लूला, लंगड़ा लूला नहीं होगा। और कुणी, कुणी का अर्थ होता है, अनेक अर्थ है। यहाँ इन्होंने लिया नीचे, कुणी में मशरूर रही था, दाढ़ी मूछ रही तो कभी नहीं होता, सदा दाढ़ी मूछ वाला रहेगा। और यहाँ उधर रहते भी निकाल देते हैं, अपने आप को नामर्द दिखाते हैं, मर्द ही नहीं है, मूछ भी निकाल देते हैं। अरे मूछ तो रखो। हाँ, ब्रह्मचारी महात्मा की बात अलग, उनको तो विधि है ना, पंचकेश का निवारण करने का विधि है, इसलिए तो उनकी बात अलग है, तो विधि की वजह से कर रहे हैं। और ना उनको मर्द साबित करने की जरूरत नहीं है, महात्मा है तो क्या फर्क पड़ना है? कोई कहे आप औरत जैसे दिख रहे हैं तो कहने दो, आपत्ति क्या है? लेकिन आम आदमी के लिए तो ये उचित नहीं होता है। और जिस गृहस्थी में जाना है उसको तो कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो गृहस्थी में जाने वाला ब्रह्मचारी के तो नियम ही है, जब तक पिता का मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो, तब जो उसको मूछ नहीं काटनी चाहिए, बिल्कुल मुंडन नहीं करना चाहिए। काटना नहीं चाहिए, उसको जो ट्रिमिंग बोलते हैं, अच्छी बात है, वो ट्रिम कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल मुंडन नहीं करना। और उसके लिए तो उपासना कर रहे लोग अपने आप कहीं पलित होकर गिर न जावे, है? वो भी नहीं होता है। ऐसा नीचे अर्थ ले रहे हैं। अन्यत्र पुरुष शब्द करके लुंजा, लुंजा कहते प्राण संचार रहित एकांग, लकवा, आज की भाषा में लकवा, लोक में लकवा कहते हैं। अच्छा, विभिन्न प्रकार के अर्थ इस कुणी शब्द का कोई भी अर्थ आप ले सकते, कुणी वाइट करना। तात्पर्य एक दो बता दिया आपको। कहने का मतलब है कि किसी भी अंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। जैसे चमड़ा ही है, सूखते जाता है ना, कोड़ी सड़ते जाता है, गलते जाता है, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। सफेद हो जाता है, धब्बा 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 हो जाता है, कई तो पूरे ही सफेद हो जाते हैं, सब बीमारियां हैं। चर्म के हैं, अलग अलग अंगों के अलग अलग प्रकार की बीमारी होते हैं, और कोई भी रोग से युक्त नहीं होता। इसका तात्पर्य संवत्सरम संवत्सर मात्र मज्जा माने मांसानि नाशनिया न भक्षे, मांसों को भक्षण न कर। बहुवचन मत्स्योपलक्षणार्थ, बहुवचन जो है मत्स्य को उपलक्षण करने के लिए। मज्जा नाशनिया सर्वदैव नाशनिया, सर्वदा, संवत्सर की बात नहीं, सदा ही के लिए उसको त्याग देना चाहिए। ये इसका व्रत भी उसका विकल्प कर दिया गया है। और अब कहते अग्नि आदि नाम अंगेश प्रतिष्ठित, तब अग्नि आदि देवता आपके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रतिष्ठित है। इसलिए अंग मजबूत है। अंगों की उपासना करने के बाद अंगों के अनुग्राहक जो देवता है, अंगों के अनुग्राहक जो देवता है, उन देवताओं का जिससे शाम करना है। इसलिए जो है राजनम देवता राजनम, राजन शाम को उपासना करना। राजन राजन दीप्त, दीप्ति अर्थ होने से देवता भी दीप्ति है ना। इसी कारण से दीप्तित्व सादृश्यात देवताओं का दृष्टि से राजन शाम की उपासना किया जाएगा। अग्नि रिंगार वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीत हो नक्षत्राणि प्रतिहार चंद्रमानि धनम वेद राजनम देवता सुप्रोतम स एवं वेद राजनम देवता सुप्रोतम वेद एतासाम एव देवतानागं सलोकतागं साष्टितागं सायुज्यं गच्छति सर्वं वायुरेति ज्योतिमहान् प्रजा पशुर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् न निन्देत् तद्व्रतम्। कहते अग्नि देवता की दृष्टि इंगार में, क्योंकि सकल क्रियाकलाप के लिए प्रमुख है अग्नि। कोई भी चीज देखो अग्नि के बिना कुछ होता है। अग्नि का अनेक रूप है, अग्नि का अनेक रूप। पेट में भी अग्नि है, वैश्वान अग्नि बोलते हैं, है ना। अब हाथ गर्म कर देते हैं, उसमें भी तो अग्नि प्रकट होता है। विभिन्न प्रकार की अग्नि है। अग्नि के बिना, गर्मी के बिना जीवन ही नहीं चलता। इसलिए सर्वप्रथम अंगों के अंदर गर्मी ही मुख्य है। गर्मी नहीं तो कहेंगे मर गया, खत्म। इसलिए अग्नि प्रथम है अंगों में। इसलिए अग्नि देवता का दृष्टिकोण से हिंकार की उपासना करनी चाहिए। तदनंतर कौन है? वायु।
इसलिए प्राण का संचार भी जरूरी। प्राणाभिमानी देवता वायु को ले लिया, सर्वसामान्य शरीर में व्याप्त पहले ले लिया गर्म को, अग्नि को, और इस गर्मी का कारणीभूत प्राण का संचरण भी है। अतः तदनंतर वायु का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। दोनों है, दोनों के लिए आदित्य के बिना क्या होगा? आदित्य से ही इसके अंदर में उत्पन्न होने समस्त कीटाणुओं का मृत्यु हो जाता है और यह शरीर समस्त अंग पुष्ट होता है। अतः आदित्य सर्वोत्कृष्ट वस्तु है शरीर की जो है संपोषण के प्रति। अतः आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करें। श्रेष्ठत्वात् नक्षत्राणि प्रत्याहारः, और नक्षत्रों ये भी नक्षत्र क्या है यहाँ पर? लोमाभिमानी देवता माना गया, उसका दृष्टि से जो है प्रतिहार की उपासना करें। सर्वेंद्रियों का मूलभूत वस्तु इन सगले शरीर अंगों को जो है सम्यक प्रकार से धारण करके एकीभूत करके रखने वाला है मन, और मन का अभिमानी देवता चंद्रमा। उस चंद्रमा का दृष्टि से निधनम सर्वाश्रयत्वा एतद् राजन देवता सुप्रोतम वेद। इस प्रकार से देवताओं को राजन सम ओतप्रोत करके उपासना करनी चाहिए। वह यह जो विद्वान जो कोई पूर्वोक्त पंच प्रकारों में उपेत राजन साम में पंच जो है देवता विशेषों की जो उपासना कर लेता है, वह ओतप्रोत करके जानकर उपासना करता है। एता समय वह देवता नाम, इन्हीं देवताओं में से जिस देवता के प्रति उसकी उत्कृष्ट भावना बनती है उस देवता के साथ या तो सालोक्यता को प्राप्त कर जाएगा, अथवा साष्टिता, अथवा सायुज्यता को प्राप्त करता है। तीनों एक साथ नहीं हो सकता, तो परस्पर विरोधी चीजें हैं। यदि वो सालोक्य है तो साष्टिता और सायुज्यता नहीं, साष्टिता ऐसे है तो सलोकता और सायुज्यता का प्रश्न नहीं, सायुज्यता है तो ये दोनों नहीं। इनके सब एक व्यक्ति के अंदर तीनों नहीं हो सकता, अलग अलग फल पड़ता है। गच्छति सर्वमायुरेति जग ज्योति मानित्य पूर्वक ब्राह्मणा न निंदे तद्व्रतम, ब्राह्मणों की निंदा न करें, यही एक तदुपासक के लिए सबसे बड़ा व्रत है। भाष्यकार अग्निहिंकार, अग्निहिंकार प्रथम स्थान वाला है। वायु प्रस्ताव आनंतरी सामान्य, आनंतरता की सदस्यता को देखते हुए वायु का दृष्टि किससे क्या करनी है? साम में। वहां पर भी तो एक क्रम था केनो परिषद में, पहले अग्नि गया, फिर वायु, फिर इंद्र, है ना? वैसे यहाँ आदित्य उद्गीता श्रेष्ठ होने से आदित्य की दृष्टि, तो आदित्य अभिमानी देवता का नाम हिरण्यगर्भ, वही इंद्र सब कुछ कहा जाता है। नक्षत्राणि इंदम सन इंद्रम इंद्र इत्युच्यते, नक्षत्राणि प्रतिहार प्रतिहरण करने वाले होने से नक्षत्रों के दृष्टि प्रतिहार में करें। चंद्रमा कर्मिणाम तन्निधनात्, कर्मियों के प्रति वही मूल आश्रय होने के नाते जो है वह चंद्रमा का दृष्टि निधन रूप में करें। एतद् राजन देवता सुप्रोतम देवता नाम दीप्तिमत्वात्, देवताओं के अंदर भी दीप्तिमत्व है। राजन साम का भी नाम दीप्तित्व को लेकर के ही है। दीप्तित्व सादृश्यता देवताओं का दृष्टि राजन साम में करनी चाहिए। राजन साम क्या है? इंद्रम नरो ने मथिता हवन्ते, इंद्रम नरो ने मथिता हवन्ते, ये जो ऋचा है इत्याम ऋचि गीयमानम साम राजनम साम, ये राजन। एतादृश उपासक का फल क्या है? विद्वत फलम, उपासना फल बता रहे हैं। एतासामेव अग्नि आदि नाम देवता नाम समान लोकताम साष्टिताम समान हृदित्वम, सालोक्यता मैंने समान लोकता, सलोकताम का अर्थ कर दिया जो है समान लोकताम, या सलोकताम नहीं है भाष्य में, वो लिख लेना चाहिए देवता नाम के बाद। एतासामेव अग्नि आदि नाम देवता नाम, सलोकताम की व्याख्या है, सलोकताम शब्द नहीं है, सलोकताम शब्द होना चाहिए। फिर उसकी व्याख्या समान लोकताम, साष्टिता मूल लीजिए, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं समान हृदित्वम, सायुज्यम माने संयुग भावम एक देही देहित्वम, संयुग भाव माने एक देह में विद्यमान दो अनेकों देहियों के जल से, आपके अंदर जैसे अनेक देही घूम रहे हैं, आप एक देही है ही है, फिर आपके साथ साथ इसके अंदर अनेकों कीटाणु वगैरह घूम रहे, वो भी सब अपना अपना देही मान के चल रहे, इसी देह भागी बन रहे, वो इसी देह का भोगता उपभोग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आप भी सब जो है उपासक है, उसी देवताओं का साथ एक देह में होकर देही बनकर उसके अंदर विराजमान हो जाएगा। वाशब्द लुप्त द्रष्टव्य, यहाँ वाशब्द भी मूल नहीं है, कि तो लुप्त समझना चाहिए। सलोकताम वा इत्यादि भावना विशेषता फल विशेष, तीन दिन कैसे बता दिए भाई?
कहते भावना विशेष के आधार पर अलग अलग फल हो जाता है। जैसी भावना वैसे ही उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। पूर्व उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल है ना, उत्कृष्ट भावना हो वैसे उत्कृष्ट फल मिलते जाएगा। गच्छति मैंने प्राप्त समुच्चय अनुभव। क्यों? समुच्चय की उपपत्ति भी नहीं हो सकती है। वो सालोक्य भी हो, साष्टी भी हो, सायुज्य भी, तीनों कैसे होगा? सलोक रहेगा, मैंने उस लोक में रहने दूसरा बन गया तो इस शरीर वाला कहां से हो जाएगा? हो नहीं सकता है। समान ऐश्वर्य वाला हो गया तो भी सलोकता नहीं कहा सकता। सलोकता तो है ना, एक ही मकान में रह रहा है लेकिन मालिक नहीं है। मकान में रह रहा है, मालिक थोड़े हो गया। वो ऐश्वर्य अलग है, मालिक का अपना ऐश्वर्य, नौकर का अपना है। वो नौकर बन के रह रहा है तो मालिक थोड़ा हो सकता है। वो ऐश्वर्य उसके पास नहीं हो सकता जो मालिक के पास होता है। इसलिए सलोकता और साष्टिता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और संयुक्ता तो स्पष्ट ही है, वो अलग ही है। और इस शरीर में रहने के बावजूद भी ऐश्वर्य होने कोई जरूरी नहीं। जैसे आपके पास जो ऐश्वर्य है, आपके शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े कीटाणु फटाणु इनको कोई है ऐश्वर्य? हो यदि उनमें से एक आध जाना चाहे, गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो आप कहेंगे नहीं भाई ठंडी है, हम बेचारे की इच्छा तो मर गई। वो तो जा नहीं सकता। चाहता तो है आपके अंदर में जो है बीमारी हो रखी है तो कोई कीटाणु है, या वैसे भी है स्वस्थ आदमी है ना, 6 अरब कीटाणुओं से बना हुआ शरीर है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अब मान रहे हैं कि 6 अरब कीटाणु हैं एक शरीर के अंदर, स्वस्थ शरीर में। अब अलग अलग प्रकार की हैं, वो 50 प्रकार नाम दे रखा उसका। और सब मिलकर के इस मशीन को चला रहे। और उनमें इच्छा मान लो 100 200 500 की इच्छा हो गई, नहीं हम नहीं मानते, अब हम जा रहे हैं गंगा जी, तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल पड़े। नहीं, उनके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, वहां पर यूनियन बाजी चलता नहीं। चलेंगे तो मरेंगे। आप इंजेक्शन ले लोगे, ज्यादा खटपटाएगा कोई, अब क्या करेंगे? इंजेक्शन दे देंगे, चल चुप हो जाओ। वो अपने आप वो सब कीटाणु ठंडे हो जाएंगे, आप सही हो जाओ। मैंने उनका ऐश्वर्य नहीं हो सकता। संयुक्ता तो है, एक साष्टिता नहीं। यही देखने को अनुभव में सिद्ध है। इसे कहते हैं ब्राह्मणानंदित व्रतम एतेव ये देवा प्रत्यक्षम यत् ब्राह्मणा इति। श्रुति है, श्रुति कहती है ये जो ब्राह्मण है ना, ये मान लो प्रत्यक्ष देवता है। भूदेव भी कहा जाता है इसे, पृथ्वी पर घूमता फिरता हुआ देवता लोग है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण निंदा देवता निंदा ही, ब्राह्मण निंदा वास्तव देवताओं का ही निंदा है। ये नहीं करना ही उसके लिए व्रत होता है। ओम पूर्णमदः पूर्ण